बोलिए शाजिया, चुनाव के बीच भाषा का ये स्तर क्यों गिर रहा है शाजिया? देखिए, प्रधानमंत्री साफ तौर से कह रहे हैं और शायद इसीलिए परेशान है सुरेंद्र भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप मुजरा भी कीजिए, तांडव भी कीजिए, लेकिन किसी तरह से आरक्षण जो है, जो आप छीनना चाह रहे हैं, वो नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री साफ तौर से कह रहे हैं। और मुजरे शब्द के इस्तेमाल से आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। क्या कहा था आपने ऐश्वर्या राय के बारे में कि वो ठुमके लगा रही थी? प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आपने ऐसा कहा था। किस तरह की भद्दी बातें आप लोग कह रहे हैं हम सब जानते हैं। और शहजादा, आपको लग रहा है बहुत अच्छी बातें कहना। शहजादे कहने का मतलब है कि आज की जमहूरियत में, आज के लोकतंत्र में शहजादे की और शहजादियों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और इसी को बचाना है और संविधान को बचाना है। इसीलिए इन शहजादों को भगाना है, क्योंकि वो परिवारवादी हैं, उनकी परिवारवादी सोच है। आप जितना भी मुजरा कीजिए, आप जितना भी तांडव कीजिए, आप जितना भी तमाशा कीजिए, मैं आपसे कह रही हूं किसी तरह से भी जो आरक्षण है हमारे ओबीसी भाइयों का, एससी भाइयों का, एसटी भाइयों का, वो खत्म नहीं होने देंगे, भाइयों और बहनों का। और सुरेंद्र राजपूत जी तो बड़े परेशान हैं अब, और समाजवादी पार्टी के भी लोग। जाहिर है मुस्लिम यादव की जो बाकायदा राजनीति कर रहे हैं, अब बड़े छप्पक आ गए हैं। एक तरफ तो कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, यानी कि मुसलमानों को ज्यादा देना चाहिए, मुसलमानों को देना भी चाह रहे हैं आरक्षण, लेकिन काट रहे हैं यादवों का। तो कितनी कश्मकश है इस पार्टी में और इन लोगों में। हम समझ सकते हैं आपका दुख, क्योंकि दोनों को आपने वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया है और शहजादों नहीं किया है अपनी शहजादियां बचाने के लिए और राजघराने बचाने के लिए। औरों के घरों को आपने वो किया है, बर्बाद किया है। और भैंस की बात बड़ी बुरी लग गई। तो आप तो लड़ रहे हैं बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ, जो भैंसों का, गांव का चारा चोरी करते थे और अब हेलीकॉप्टर में बैठ के केक चरियाते हैं। आपको बड़ी तकलीफ होने लगी। शाजिया, एक बात बताइए, शाजिया, एक बात बताइए, जाता है ना ओके, एक बात बताइए। ओके, आज ये छठा चरण आ गया। अचानक छठे चरण में प्रधानमंत्री ने ये तेजस्वी यादव को जेल भेजने की बात क्यों कह दी? अब से पहले क्यों नहीं कही 5 चरणों में? अचानक छठे चरण में एक। अरे भाई, लगातार कही जा रही है, लगातार कही जा रही है। वो खुद बेल में है। पूरा मामला सब जानते हैं कि नौकरी के लिए क्विड प्रोको करके नौकरी के बजाय किस तरह से पट्टे लिए गए हैं लोगों से, सब जानते हैं। और कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इस संदर्भ में जब बात होगी बिहार के, तो कहा नहीं जाएगा क्या इतना बड़ा स्कैम नहीं है? क्या पता नहीं चला कितने फार्म हाउसेज हैं? क्या पता नहीं चला कितने नौजवानों ने अपने घरों के पट्टे दिए हैं और लिखवाया है उनके नाम? 2019 में भी, 14 में भी इतना ओछापन बात करते हैं बेरोजगारी की, बेरोजगारों का ऐसा इस्तेमाल, उनसे भी उनकी जमीन छीन रहे हैं। कितने लोभी लोग हैं। शहजादों वाली हरकतें नहीं है। शाजिया, एक बात बताइए, 2014 और 19 में भी ऐसा ही वादा किया था। 19 में भी ऐसा ही वादा किया था। प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं। 19 के भाषण याद करिए, गलत कह रहे हैं शाजिया, 19 के भाषण याद करिए। डकैत कहना चाहिए था। 19 के भाषण याद करिए। इनको जेल भेज देंगे, उनको भेज देंगे, जीजा जी ये वो याद करिए, कोई भी जेल नहीं गया। इसीलिए ये क्यों ना मान लिया जाए कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, वोट लेने के लिए क्या है? जब जेल भेजा जाता है, नहीं मानक जी नहीं, जब जेल भेजा जाता है तब रोने लगते हैं, जब जेल नहीं भेजा जा रहा है तब रोने लगते हैं। या अदालतें भेजती हैं जेल, क्या आप भी जानते हैं? प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है कोई पार्टी नहीं भेज सकती। और अदालतों ने किसी को जेल पे भेजा है, जेल के अंदर, किसी को जेल से बाहर रखकर बेल पे छोड़ा है। तो इसीलिए आप देखिए, अगर आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि जेल में भेज रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सब बेल पर बाहर हैं, चाहे तेजस्वी। ओके, सुरेंद्र।